हनुमान जी जिनसे सभी बल बुद्धि विद्या देने की कामना करते हैं। हनुमान जी की शिक्षा के लिए उनकी माता कितनी चिंतित थीं, ये तो उनका इतिहास पढ़ने से ही पता चलता है। कई ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिनसे हम उनके बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे माता अखिल ब्रह्मांड की अदम्य शक्ति स्वरूपा होती है। समस्त सृष्टि का स्वरूप माता की गोद में ही अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित और विकसित होता है, क्योंकि सबका जन्म माता से ही होता है। भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो माता के गोद में ही खेलते हैं। विश्व का उज्जवल भविष्य माता के स्नेहांचल में ही फूलता फलता है। यदि कहा जाए कि अखिल संसार की सर्जना शक्ति माता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बालक जन्म से पूर्व गर्भ में ही माता से संस्कार ग्रहण करने लग जाता है और जन्म के बाद वह माता के संस्कार का अनुगामी हो जाता है। बालक के बचपन का अधिकांश समय माता की वात्सल्यमयी छाया में ही व्यतीत होता है। इसीलिए जब गर्भ में बालक होता है तो माता को अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। रामायण, महाभारत ये सब पढ़ना चाहिए। करणीय, अनुकरणीय, उचित, अनुचित, हित, अहित सभी संस्कारों का प्रथमाक्षर वह माता से ही सीखता है। संतान के चरित्र निर्माण में माता की भूमिका आधारशिला स्वरूप है। इसीलिए महीयसी माता को प्रथम गुरु का सम्मान दिया गया है। अंजना देवी परम सदाचारिणी, तपस्विनी एवं सद्गुण संपन्न आदर्श माता थीं। वे अपने पुत्र श्री हनुमान जी को तत्परता से आदर्श बालक का स्वरूप प्रदान करने की दिशा में सजग और सचेष्ट रहती थीं। पूजनोपरांत और रात्रि में शयन के पूर्व वे अपने प्राणाधिक प्रिय पुत्र को पुराणों की प्रेरणादायक कथाएं सुनाया करती थीं। वे आदर्श पुरुषों के चरित्र श्री हनुमान जी को पुनः पुनः सुनाती और अपने पुत्र का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट करती थीं। माता अंजना देवी जब भगवान श्री राम जी के अवतार की कथा सुनाना प्रारंभ करती तब बालक श्री हनुमान जी का संपूर्ण ध्यान उक्त कथा में ही केंद्रित हो जाता, क्योंकि आपको तो पता ही है कि श्री हनुमान जी कितने बड़े राम भक्त हैं। निद्रा एवं क्षुधा उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखती। सहजानुराग से श्री हनुमान जी पुनः पुनः श्री राम कथा का श्रवण करते और खो जाते। माता को चिंता सताने लगी। श्री हनुमान जी की आयु भी विद्याध्ययन के योग्य हो गई थी। माता अंजनी देवी एवं वानर राज केसरी ने विचार किया, जब हनुमान को विद्यार्जन के निमित्त किसी योग्य गुरु के हाथ में सौंपना ही होगा, अतएव माता अंजना और कपीश्वर केसरी ने श्री हनुमान जी को ज्ञान उपलब्धि के लिए गुरु गृह भेजने का निर्णय किया। अपार उल्लास के साथ माता पिता ने अपने प्रिय श्री हनुमान जी का उपनयन संस्कार कराया। उपनयन का अर्थ होता है गुरु के समीप जाना, और उन्हें विद्यार्जन के लिए गुरु चरणों की शरण में जाने का स्नेहिल आदेश किया। पर समस्या यह थी कि श्री हनुमान जी किस सर्वगुण संपन्न आदर्श गुरु का शिष्यत्व अंगीकृत करें। माता अंजना ने प्रेमल स्वरूप में कहा, पुत्र, सभी देवताओं में आदिदेव भगवान भास्कर को ही कहा जाता है और फिर सकल शास्त्र मर्मज्ञ भगवान सूर्यदेव तुम्हें समय पर विद्याध्ययन कराने का कृपापूर्ण आश्वासन भी तो दे चुके हैं। अतएव तुम उन्हीं के शरणागत होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिक्षा अर्जन करो। श्री हनुमान जी माता पिता के श्री चरणों में अपने सादर प्रणाम निवेदित कर आकाश में उछले तो सामने सूर्यदेव के सारथी अरुण मिले। श्री हनुमान जी ने पिता का नाम लेकर अपना परिचय दिया और अरुण ने उन्हें अंशुमाली के पास जाने को कहा। अंशुमाली भगवान सूर्य का नाम है। आंजनेय ने अतीव श्रद्धापूर्वक भगवान सूर्यदेव के चरणों का स्पर्श करते हुए उन्हें हार्दिक नमन निवेदित किया। विनीत श्री हनुमान जी को बंधांजलि खड़े देख भगवान भुवन भास्कर ने स्नेहिल शब्दों में पूछा, बेटा, आगमन का प्रयोजन कहो, किस लिए आए हो यहाँ? श्री हनुमान जी ने विनम्र स्वर में निवेदन किया, प्रभो, मेरा यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो जाने पर माता ने मुझे आपके चरणों में विद्यार्जन के लिए भेजा है। आप कृपापूर्वक मुझे ज्ञान दान कीजिए। सूर्यदेव बोले, बेटा, मुझे तुम्हें अपना शिष्य बनाने में अमित प्रसन्नता होगी, पर तुम तो मेरी स्थिति देखते ही हो। मैं तो अहरनिश लगातार अपने रथ पर सवार दौड़ता रहता हूँ। सूर्यदेव की बात सुनकर पवन पुत्र बोले, प्रभो, वेग पूर्वक चलता आपका रथ
कहीं से भी मेरे अध्ययन को बाधित नहीं कर सकेगा। हाँ, आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। मैं आपके सम्मुख रथ के वेग के साथ ही आगे बढ़ता रहूँगा। मित्रों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि कथा पूरी होने वाली है। श्री हनुमान जी सूर्यदेव की ओर मुख करके उनके आगे आगे स्वाभाविक रूप में चल रहे थे। सूर्यदेव को ये देखकर हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वे जानते थे कि हनुमान जी खुद बुद्धिमान हैं, लेकिन प्रथा के अनुसार गुरु द्वारा शिक्षा ग्रहण करना जरूरी है। इसलिए सूर्यदेव ने कुछ ही दिनों में उन्हें कई विद्याएं सिखाईं, जिनसे वे विद्वान कहलाए। तो मित्रों, इस प्रकार सूर्यदेव के शिष्य बने श्री हनुमान जी, और ये कथा यहीं पर पूर्ण होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम कमेंट करना न भूलें।